जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है अपने पति के होते हुए चोरी चोरी चुपके चुपके, और जो पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए पराई औरत से संबंध रखता है, ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। वहां लोहे की स्त्री और लोहे का पुरुष होता है। यदि तुमने किसी पुरुष से संबंध रखा तो वहां लोहे का लाल गरम पुरुष होता है, उससे चिपकाया जाता है तुम्हें। और पुरुषों को लोहे की स्त्री होती है वहां पर लाल गरम, उससे चिपकाया जाता है। और यमदूत कोड़ों की बरसात करते हैं, तुम्हारे पूरे शरीर की चमड़ी को नोचते हैं, सूक्ष्म शरीर को बड़ा कष्ट देते हैं। चिल्लाते हो आप, चीखते हो, अब नहीं करेंगे गलत काम, जो किया है पहले उसका तो भोग, अब नहीं करेगा तो मत करना, पर अभी तो भोग। आप ये मत सोचा करो कि हम गलत कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है। जिस ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया है, वो तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब किताब करने के लिए उन्होंने पहले ही सॉफ्टवेयर बना रखे थे। सब रिकॉर्ड हो रहा है ईश्वर के सॉफ्टवेयर में। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब हिसाब। सालों पहले किस समय कितने बज के कितने मिनट में आपने क्या किया। जो व्यक्ति झूठ बोलता है सूकर मुख नाम के नरक में जाता है। सूकर मुख नरक क्या है? सूकर क्या खाता है? सुअर मलमूत्र खाता है। वहां पर मलमूत्र का बहुत बड़ा एरिया, गड्ढा मलमूत्र ही भरा पड़ा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। जैसे सुअर मलमूत्र खाता है, सुअर कौन बनता है? जो आदमी झूठ बोलता है, शराब पीता है, मांस खाता है, ये सब सुअर की योनि में जाते हैं। जिस वाणी में भगवान का नाम होना चाहिए, सत्य, उससे गलत बोला तो फिर जाओ मलमूत्र खाओ, सुअर बनो। सूकर मुख नाम का नरक है, वहां पे यही मलमूत्र भरा पड़ा है, उसमें डुबाया जा, वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं पियो। ये बड़ा नरक है 28 प्रकार का। इसलिए मैया झूठ ऊठ बोल के ना ज्यादा धन्ना सेठ बनने की कोशिश ना किया करो। धन्ना सेठ तो हो जाओगे लेकिन सुअर बनना पड़ेगा। जो आदमी किसी का दिल दुखाता है ना, जो आदमी कुछ भी बोलता है, कई लोग ना बोलते बहुत हैं, सोचते नहीं कि मेरे बोलने से प्रभाव क्या पड़ेगा, किसको बुरा लगेगा। जो आदमी कुछ भी बोलता है, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बड़ों को विचार नहीं करता, सबका दिल दुखाता है वाणी से, ऐसा आदमी गूंगा होता है। भगवान बोले तेरे से बोलने ही नहीं, दिया तो था वाणी, कुछ भी बोलता, गूंगा। असी पत्र बन, ऐसे नरक में जाकर के वह नरक में जाता है। कुंभी पाक नरक है। जो मांस वांस खाते हैं कुंभी पाक नरक में भी जाते हैं। जो किसी की हत्या करते हैं, बच्चों की हत्या, गर्भ में किसी का मर्डर, वो अंधतामिश्र नरक में जाते हैं। वहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें कांटे नहीं, चाकुओं की तरह नुकीले नुकीले बड़े बड़े कांटे, नीचे कांटे ऊपर कांटे, वहां दौड़ाया जाता है, तुम्हें चुभते हैं, बड़ा दर्द, पूरा शरीर लहूलुहान। उसी जंगल में ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का, बस दौड़ाते रहते हैं, मारते, कोड़े बरसाते हैं यमदूत। ये सब नरकों का वर्णन है। यहां आपको लगता है कि कौन देख रहा है, नहीं नहीं, सब हिसाब होगा ना, आखिरी में भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जैसों को भी कर्मदंड भोगने पड़े बाणों की सैया पर लेट कर, तो हम और आप कौन हैं? परीक्षित बोले महाराज क्या बच नहीं पाएंगे?
एक उपाय है। कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? मैया आप नरक जाओगी या बचना? जो भगवान का नाम जपता है वो नरक जाने से बच जाता है। क्या जपता है? अजामिल एक पापी का नाम था। एक आदमी था, नाम था अजामिल, बड़ा पापी था। एक पत्नी, अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के संग रहता था। सारे गलत काम किए, पर मरते समय उसने अपने बेटे को पुकारा था। और बेटे का नाम क्या था अजामिल के? आप बताओ क्या नाम था? जल्दी बताओ मैया, आप बताओ मेरी माँ, क्या नाम था? डबलू? क्या नाम बता रही हो मैया? गप्पू? नारायण? बुलाया बेटे को, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहाव जितेंद्रिय। अजामिल ने जब बेटे नारायण को बुलाया तो बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। मेरा भक्त याद कर रहा, जाओ नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम बड़ा है, इसलिए हमने कल आपसे क्या कहा था कि नाम जप करो। क्या नाम करो? खूब नाम जपो भगवान का, खूब। जो नाम जप कीर्तन करेगा, पति पत्नी बेटा बेटी सब बैठो कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, खूब नाम जपो। नाम जप से ही पाप कटेंगे।